नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 के बारे में ही। इससे पहले जो वीडियो बनाया था हमने इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट, वहाँ पर हमने ये बातें समझी कि वज्र गुणन विधि, जिसको हम बता रहे थे ढक्कन विधि, कि भाई ढक्कन विधि भी कोई विधि होती है क्या, कि जिसकी वजह से कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण वो हल हो जाएं। और हमने ये चीज़ वहाँ पर देखी कि किस प्रकार से ढक्कन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 2। आपका दूसरा प्रश्न है, उसका पहला पॉइंट है ए और बी के किन मानों के लिए ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ऐसा हमारा क्वेश्चन है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ से हमें केवल यही पता करना है कि भाई ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब रैखिक समीकरण युग्म है वो आपको नीचे दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7। अब देखो, आपको पता है कि हम जब भी हल के प्रकार की बात करते हैं कि हल किस प्रकार का होगा, तब बराबर में 0 बनाते हैं। अब यहाँ नहीं है तो 7 का पक्षांतरण करके हम उसको बना लेंगे। इसके बाद में आ रहा है दूसरा समीकरण a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो ये तो अपना प्रश्न है। अब इसको जैसे अपन हल करना चाहते हैं तो हल करने के लिए क्या होगा कि पहले जो दोनों समीकरण उनको अपन लिखेंगे इस प्रकार से कि बराबर में 0 बन जाए। तो ये 7 का पक्षांतरण इधर कर दो, इसका तो बराबर में 0 हो गया। इसके बाद दूसरा जो समीकरण है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, इनको अपन इधर लेके आ जाएंगे तो 3a हो जाएगा किसका माइनस, b भी माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का, इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 0। प्रश्न में हमें ये कहा गया है कि आपका ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसका हल कैसा है। ये हमें ज्ञात नहीं करना है कि हल कैसा है, ये तो हमें बताया गया है कि हल किस प्रकार का है। आप पढ़ के देख लीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण युग्म जो है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। आपको ध्यान होगा कि जब हमने 3.5 की प्रश्नावली स्टार्ट की थी, इससे पहले वाला जो वीडियो है उस पार्ट में हमने बताया कि कौन कौन सी कंडीशन में किस प्रकार का हल होगा। वहाँ पर आपने देखा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या थी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तीनों स्टेप बराबर आती है तब ऐसा हल होता है। तो आपके जो क्वेश्चन में अपने को कंडीशन ये दी गई थी कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसको अपने को गणितीय रूप में समझना है कि ये हल कब होता है, ये ऐसी स्थिति में होगा। तो ये कंडीशन हम लिखेंगे। अब a1 b1 a2 b2 c2 जो भी है, इन सब के मान अपने पास में यहाँ है।
पहले वाली समीकरण से ये a1 है जो अक्ष के गुणा में है, यहाँ अक्ष के गुणा में है जो a2 है, तो यहाँ से देख के लिख दो आप। तो a1 की जगह 2 लिखेंगे। a2 कौन है? जो अक्ष के अलावा है, यह है a माइनस बी बराबर b1। y के गुणा में जो होता है वो b होता है, y का जो गुणांक होता है वो क्या होता है? b। तो यहाँ b1 का मान तो हो गया 3 और ये b2 का मान हो गया a प्लस b। इसी प्रकार आगे जो अचर पद है वो आपका c1 है, तो यहाँ c1 का मान है -7 बटे यहाँ पर c2 का मान, इसके आगे y के आगे जो भी बचा हुआ यहाँ तक वो पूरा का पूरा c2 है, तो -3a माइनस b प्लस 2। अब क्या होगा? 3 स्टेप हमारे पास में आ रही है यहाँ पर, तो इन तीनों स्टेपों को एक बार हम पहली स्टेप के साथ दूसरी स्टेप को हल करेंगे, फिर पहले के साथ में तीसरी स्टेप को भी सरल करेंगे। तो ऐसे समझ लीजिए पहले के साथ दूसरी स्टेप को काम में लेना है और पहले के साथ तीसरी स्टेप को, क्योंकि दो जो स्टेप है उनको हमें एक साथ काम में लेना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताकि भाषा आराम से बन जाए कि मैं किसके साथ कौन सी स्टेप को ले रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप है, इसको हम काम में लेंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड पद से, फर्स्ट में लिखा हुआ 2 बटे a माइनस बी और सेकंड में लिखा हुआ है 3 बटे a प्लस बी। अब इनको अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा। तो पहले 2 को इन दोनों से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर, जब इनको इधर गुणा करेंगे तो 3 को इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 3a माइनस 3b। a और b के जो पद हैं उन सबको इधर लेके आ जाओ, तो 2a प्लस 2b तो पहले से ही था, ये 3a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3b प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। a वाले पद देखो कहाँ कहाँ रहे, a यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, ये माइनस का ये प्लस का, तो 3a में से 2a घटेगा, एक a बचेगा माइनस का, b यहाँ है b यहाँ है, b वाले दोनों ही पद किसके हैं? प्लस के, जुड़ेंगे, तो ये हो गया 5b बराबर में तो 0 है ही। इसको आप समीकरण नंबर 1 बार 1 बना के छोड़ दो। जैसे हमने फर्स्ट के साथ में सेकेंड स्टेप को काम में लिया, ठीक वैसे ही आप फर्स्ट के साथ में थर्ड को काम में ले सकते हो, या ऐसा भी कर सकते हो थर्ड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप है और थर्ड इनको बराबर दे सकते हो, एक ही बार, कोई भी 2 लेना। इन दोनों को हमने बराबर लिख करके सरल कर लिया। अब तीसरी स्टेप को या तो फर्स्ट के साथ लिख दो या तीसरी स्टेप को सेकंड के साथ, एक ही बात है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं फर्स्ट के साथ लिख देता हूँ फर्स्ट व थर्ड से। तो फर्स्ट जो पद है आपका उसमें आ रहा है 2 बटे a माइनस बी बराबर, इसमें थर्ड में आ रहा है -7 बटे -3a माइनस बी प्लस 2, वज्र गुणा करो भाई। इस -7 को जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 7a, जब यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, प्लस 7b, ये तो हो गया गुणा। अब इस 2 को यहाँ गुणा करो, माइनस का 6a, 2 को इससे भी गुणा करो, माइनस का 2b प्लस 4। हमें a और b का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं। इन चीज़ों की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को, इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न को आप समझ ही गए। आगे देखिए, a और b वाले जो पद हैं उनको हम एक तरफ लेके आएंगे। तो ये जो 7a माइनस 7a प्लस 7b ये तो लिखा हुआ है ही, इन दोनों पदों का पक्षांतरण भी इधर कर देंगे, तो 6a हो जाएगा प्लस का और 2b है ये भी प्लस का हो जाएगा। ये जो 4 अचर पद है इसको बराबर में रहने दो। यहाँ पर भी a आ रहा है, यहाँ पर भी a है, लेकिन दोनों का निशान कैसा है? अलग अलग, इसलिए घटाना पड़ेगा। 7a में से 6a घटाएंगे, 1a बचेगा माइनस का, 7b और 2b
दोनों ही प्लस के हैं तो ये जुड़ेंगे, ये हो गए 9b बराबर में 4 है ही। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम ग्राफ विधि सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि सीख चुके हैं, विलोपन विधि की बात हमने 3.4 की प्रश्नावली में की थी। आज हम यहाँ वज्र गुणन विधि की भी बात कर रहे हैं। तो हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कहीं ये तो कहा नहीं गया है कौन सी विधि। आप देखेंगे कि समीकरण नंबर 1 और जो 2 है, उन दोनों को विलोपन विधि से यदि हल करना चाहें तो कर सकते हैं। विलोपन विधि से थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। पहले थोड़ा चेक करिए कि जिसका मान हम ज्ञात करना चाहते हैं ए या बी या दोनों, जिनका भी मान हम ज्ञात करना चाहते हैं उनमें किसी न किसी के गुणांक बराबर होना जरूरी है। यहाँ देखो a के गुणा में -1 आ रहा है और यहाँ पर भी a के गुणा में -1 आ रहा है, इसका मतलब गुणांक बराबर हो गए a का। और विलोपन में यही होता है कि किसी न किसी एक जो चर राशि है या अज्ञात राशि है उसका गुणांक बराबर होना जरूरी है। तो हम विलोपन विधि से कर सकते हैं। तो पहले आप समीकरण नंबर 1 को लिख दो। समीकरण नंबर 1 अपना ये है, वहाँ से देख के लिख देंगे। समीकरण नंबर 2 ये है बराबर 4। अब बात ये आती है कि यहाँ घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो मैंने लिख दिया घटाने पर। जरूरी नहीं है कि मैं जैसा लिखूँ वैसा ठीक हो, आपको समझना चाहिए कि मुझे जोड़ना है या घटाना है। क्या कहा था, जिनके गुणांक बराबर है, किनके गुणांक बराबर हैं, ए के। यहाँ तो गुणांक बराबर है ही नहीं, यहाँ है। ठीक है, गुणांक तो बराबर है, लेकिन निशान जो आ रहा है, चिन्ह जो आ रहा है, वो कैसा है, एक जैसा। और हमने जब विलोपन की बात की थी 3.4 की प्रश्नावली में, 3.4 की प्रश्नावली का जो पहला पार्ट था वहाँ पर हमने बताया था कि विलोपन चाहेंगे तो क्या होगा, पहले गुणांक देखेंगे बराबर है या नहीं है, बराबर है तो क्या ठीक, नहीं तो बराबर बनाएंगे। निशान एक जैसा है तो घटा देंगे, कहा था ऐसा। अब आपका निशान एक जैसा निशान घटाएंगे और घटाते समय चिन्ह बदला जाता है। ये तो कट ही जाएगा, ये संख्या प्लस की, ये माइनस की, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4b। 0 में से 4 घटेगा तो माइनस का ये बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ये माइनस इस माइनस को काटेगा। b का मान निकालेंगे तो ये 4 गुणा में है, वो बटे में जाएगा। b का मान 4 और b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। मान कैसे रखना है, ऐसे उठा के नहीं रखना है। रखने का मतलब समीकरण नंबर 1 में जहाँ पर b आ रहा है वहाँ 4 रख दीजिए, 4 लिखना है। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखो समीकरण नंबर 1 को लिखते जाएं। यहाँ पर है -a + 5 गुणा b का मान तो 4 है, बराबर 0 -a। इन दोनों को गुणा करेंगे 20 बनेगा, 20 का उधर पक्षांतरण कर दो तो वो किसका हो जाएगा, -20। भाई ये 20 किसका बन गया, प्लस का बन गया ना। जब उधर जाएगा पक्षांतरण होकर तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया तो a का मान यहाँ पर कितना मिल गया, 20। अंत में लिख देंगे। अतः a बराबर तो कितना हो गया, 20 और b बराबर हो गया 4। ये हो गए आपके a और b के मान। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस पे आप विशेष मेहनत करें ताकि ये प्रश्न किसी का गलत नहीं हो। मैंने बहुत ही सहज तरीके से धीरे धीरे बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि विद्यार्थी को भले चाहे कितना भी आता हो, लेकिन टीचर को ये मान के चलना चाहिए कि विद्यार्थी को कुछ भी नहीं आ रहा है, कब, सिखाते समय। क्योंकि टीचर पहले ये मान लेगा कि इसको सब कुछ आता है तो वो उसको इतना अच्छा बेस्ट वर्क नहीं कर पाएगा, अच्छा सिखा नहीं पाएगा। ये मेरा मानना है, इसलिए बड़े आराम से काम करता हूँ ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको तैयार रखें। और इसके नेक्स्ट बाद इसी दूसरे पर्सन का दूसरा पॉइंट जो है उसकी बात हम करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से विलोपन विधि देखने के बाद हमने वज्र गुणन विधि की बात की और यहाँ तो हमने बीच में विलोपन विधि की बात की है। विधि चाहे कोई सी भी है आनी चाहिए अपन लोगों को,
क्योंकि कई कई बार यदि प्रश्न में ये बोल दिया गया कि आप इस विधि से ही कीजिए तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो विधि आना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर जो 2 है वो है के किस मान के लिए, दूसरे पर्सन का ही दूसरा पॉइंट है के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। कह रहा है कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण युग्म जो दिया जाएगा उसका कोई हल नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन पर्सन को हल करने के लिए काम आएगी। तो पहले हम दोनों समीकरण लिख लेते हैं। आपका पहला जो समीकरण है वो है 3x + y = 1, 3x + y = 1। दूसरा समीकरण है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y बराबर 2k + 1। तो इसको हम हल करेंगे। हल करने से पहले एक बार दोनों समीकरण लिखेंगे। बराबर में 0 नहीं है तो बना लो। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर बिना बनाए भी काम चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है, लेकिन कई बार विद्यार्थी भ्रमित हो जाएंगे। एक संख्या इधर रख लेंगे, एक संख्या इधर रख लेंगे, तब वहाँ पर जो एक चिन्ह है उसका डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसलिए सब लोगों को मैं एक ही ट्रीटमेंट करता हूँ, एक ही तरीके से ट्रीट करता हूँ कि आप लोग बराबर में 0 ही बना लें, ताकि झंझट ही मिट जाएगा, गलत होगा ही नहीं। ठीक है। यहाँ दूसरा जो समीकरण है उसमें है 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y। इनको इधर लेके आ जाओ, 2k माइनस का और ये 1 है, ये भी माइनस का बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक ही बात है। ठीक है ना, मैंने माइनस कॉमन लेके लिख दिया। अब देखो यहाँ से प्रश्न में ये दिया गया है कि समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म का कैसा हल बताया गया है, का कोई हल नहीं है। ये लाइन कहाँ से लिखी गई है? कहीं मार्केट से खरीद करके नहीं लाए हैं हम लोग। कई सोच रहे हैं कि सर ने ये लाइन कहाँ से लिख दी, सब कुछ प्रश्न में दिया गया है। पहले मैंने यहाँ कहा था कि कोई हल नहीं है, ये कंडीशन है, हम लोगों के काम आएगी। तो ये कंडीशन अब आपको ये समझनी, ये तो भाषा के आधार पे स्टेटमेंट लिख दिया, वाक्य लिख दिया गया। इसको गणितीय रूप में समझना है कि कोई हल नहीं है, ऐसा कौन सी कंडीशन में हमें मिलता था। तो आपको ध्यान होगा, एक कंडीशन थी a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। जब लास्ट में काम बिगड़ जाता है, जब लास्ट में बराबर नहीं होता है, तभी कोई हल नहीं होता। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई समस्या नहीं है। आप चाहें तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान पहले लिख सकते हैं, और समय यदि हम लोगों को बचाना है तो आपको पता है कि अक्स के गुणा में ये a1 है, यहाँ अक्स के गुणा में a2 हो जाएगा। a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख देंगे। तो a1 का मान यहाँ 3 है, a2 का मान ये रहा जो कोष्टक में आ रहा है 2k - 1 बराबर, यहाँ y के गुणा में 1 आ रहा है तो b1 का मान 1 होगा। यहाँ y के गुणा में k - 1 आ रहा है तो ये हो गया b2 का मान बराबर, यहाँ पर c1 का मान है -1 और c2 का मान है ये जो भी बचा हुआ आगे, y के आगे जो भी आ रहा है वो c2 है, -2k + 1। इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हैं। देखिए ये दोनों स्टेप बराबर हैं, ये तो बराबर है ही नहीं, तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। जो पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है, जो पहले आएगा उसी को झपट लेंगे और उसी को ही पकड़ करके तोड़ मरोड़ करके काम बना देंगे। समझ में आ रही बात है? लास्ट तक नहीं जाएंगे हम लोग। जब पहले वाले दोनों पद हमें मिल गए, दोनों बराबर हैं, इनको पकड़ो। बोल सर कैसे पकड़े हैं? आराम से प्यार से पकड़ना, ऐसा नहीं है।
पकड़ने का मतलब ये हुआ कि दोनों को लिखना है एक बार फिर से, और फिर हम आगे सरल करते जाएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पर आगे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, 3/2k-1 बराबर 1/k-1। ये जो नॉट इक्वल टू वाला जो पद आ रहा था ना, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने ये पूछा है कि k का मान कितना होना चाहिए, तो k का मान अपने को यहाँ से मिल जाएगा। इनसे नहीं मिलता तो हम यहाँ पर जाते। अब देखो वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को जब इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3k, 1 से भी करना पड़ेगा, -3। क्या किया बताओ, 3 को इन दोनों से गुणा किया, जैसे ही यही से गुणा हो जाए बराबर लगा दो पहले, और फिर करो इनको गुणा, 1 को इससे गुणा करेंगे, ये बनेगा 2k-1। हम मान निकालना चाहते हैं किसका, k का, तो k वाले पद है वो एक तरफ बना लो, 3k पहले से था, ये 2k इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। यहाँ पहले से ही -1 है, इस -3 को इधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा। 3k में से 2k घट रहा है, 3k में से 2k घटाएंगे तो 1k बचेगा, और 3 प्लस का 1 माइनस का, तो 3 में से 1 घटेगा, ये बचेगा 2। ये रहा k का मान। कैसा महसूस हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये तो बड़ा आसान काम है। आसान तभी है मैं जब बताता हूँ बड़े प्यार से बताता हूँ, बच्चे को समझ में भी प्यार से आता है, ताकि अच्छे से वो समझ जाए, अच्छे से कर ले। यहाँ प्रश्न में जो दिया गया है, एक बार मैं सभी विद्यार्थियों को यही हिदायत देना चाहूँगा कि जिसको भी मैथ में बादशाह बनना है, मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना है, अच्छी पकड़ बनानी है, तो आप लोगों को एक दवा लेनी पड़ेगी, और वो दवा मेरे पास में है, कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है उसके। दवा का नाम क्या है, दवा कैसे ली जाए, कौन बताता है, डॉक्टर बताता है। अब दवा कौन सी चाहिए ये मैं बताऊंगा। काम की बात सुनिए, गणित में इस प्रश्न की बात नहीं है, गणित के किसी भी प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिए। नंबर 1 बात, पहली दवाई, बोलिए सर इस दवाई तो ये दवाई तो हमारे पास में थी, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं था कि ये दवाई लेनी पड़ती है क्या। पहले प्रश्न को सही ढंग से पढ़िए, समझिए। नंबर 2, प्रश्न में दिया क्या गया है, और प्रश्न में फिर अपने को पूछा क्या गया, दिया क्या गया है, पूछा क्या गया, दवाई का पता चल गया, और जो पूछा गया है उसके लिए मुझे करना क्या है, ये दवाई आपको लेनी पड़ेगी। जिसने ये दवाई ले ली, गणित की बीमारी उसकी दूर हो जाएगी, कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने दोनों समीकरण लिख करके लिखा, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये कब होता है, जब ऐसी कंडीशन होती है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, इन सब के मान यहाँ से देख के आराम से लिख दो। नॉट इक्वल टू वाले पद को हम तभी काम में लेंगे जब ये दोनों पद बराबर नहीं हो। अब ये तो बराबर है ना, आगे क्यों जाए। इन दोनों पदों को एक बार फिर से लिखते हुए आगे हल कर दो, k की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और एक बार जिसने भी हमारे इस प्रश्नावली के जो पहला वीडियो 3.5 की प्रश्नावली का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया था, वहाँ पर हमने ढक्कन विधि की बात की थी। यदि आप अभी तक ढक्कन विधि नहीं समझ पाए हैं तो आपके लिए एक बार फिर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ढक्कन विधि आनी चाहिए, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि मेरे बताने के बाद वज्र गुणन विधि, जिसको मैं ढक्कन विधि बोल रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी कभी भी भूल नहीं पाएगा। सब विद्यार्थियों को आनी चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, इसमें हमें बोला गया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से क्यों करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि तो हम सीख चुके हैं ना 3.3 में, 3.4 में हम विलोपन सीख चुके हैं। तो अब हम तो वज्र गुणन विधि से करेंगे। हम लोगों को 2 समीकरण दिए गए हैं। समीकरण जो है वो इस प्रकार से हैं, प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें लिखा गया है 8x + 5y
बराबर, बराबर में 9 दे रखा है, ऐसे लिखा हुआ बराबर 9, तो 9 को इधर लेके आ जाएंगे भाई, ये माइनस का हो जाएगा, 0 बन जाएगा। दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर में 4 है, ऐसे 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 0 बना लो। हम कौन सी विधि सीखना चाहते हैं, ढक्कन विधि, वज्र गुणन विधि, इसी का नाम क्या है, ढक्कन विधि। अरे भाई ढक्कन विधि अपने को बुक में नहीं मिलेगा, कई देखने लग जाए बोल ढक्कन विधि कहाँ है, ढक्कन विधि कहाँ है। ढक्कन विधि केवल राम प्रकाश जी के पास ही है, आरपी सर के पास ही मिलेगी ढक्कन विधि आपको। चलिए यहां पर चर कौन कौन से हैं, अक्स और वाई, तो हम एक तो अक्स का मान निकालना चाहते हैं, अक्स लिख दो, ऐसी लाइन खींच दो, फिर बराबर एक वाई का मान निकालना चाहते हैं, ऐसा लिख दीजिए। अब अक्स और वाई के बाद में अचर पद होता है, तो अचर पद बदलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा अकेला एक लिखेंगे हमेशा। ढक्कन विधि क्यों बोल रहा हूँ, जब हम अक्स का मान निकालेंगे तो ढक्कन, कहाँ ढक्कन, ये रहा ढक्कन। बोले ऐसा कोई ढक्कन होता है क्या, बिल्कुल होता है, गणित में मानना पड़ता है। जब अक्स का मान निकालेंगे तो अक्स वाले पद को ऐसे ढक लेंगे, हो गई ढक्कन विधि। अब आगे कौन कौन से अंक आ रहे हैं, अंकों की बात कर रहा हूं मैं, अक्स वाई की बात नहीं कर रहा हूं। 5 2 यहाँ लिख दो, 5 यहाँ 2, -9 -4। आगे हम y का मान ज्ञात करना चाहते हैं, y को ढक लो, जो आगे है पहले वो लिखो, नहीं तो ये आगे चला जाएगा और भी, पीछे है ना, ये तो हमारे पीछे ही है, आगे हम बैठे हैं, जब मर्जी है तब पकड़ लेंगे, पहले ये लिखो -9 -4, और याद नहीं रहे ना तो याद रखना इसका पड़ोसी ये है, एक जैसा होना चाहिए, पड़ोसी पड़ोसी एक जैसे होने चाहिए, तो याद आ जाएगा, पहले ये लिखना है। इधर बच गया 8 3, ये हो गया 8 3। जब अचर पद का मान निकालेंगे तो इसको छुपा लेंगे, यहाँ 8 3, यहाँ पर है 5 2, ये दोनों पड़ोसी एक जैसे होने चाहिए, दोनों पड़ोसी एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। देखिए एरो का चिन्ह लगा दो ऐसे, अब आगे बढ़ेंगे, अक्स बटे, ऐसे जो संख्याएं आ रही हैं इस प्रकार से, पहले उनको गुणा करेंगे। 5 को -4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -20। जैसे ही आप इधर गुणा कर देते हो, उसके जस्ट बाद में हम लोगों को अपनी तरफ से माइनस लगाना है, और अब उसके बाद में इनको गुणा करना है। तो 2 प्लस का 9 माइनस का, तो ये माइनस का 18 बनेगा। तो जब -18 लिखेंगे तो वो माइनस जो है, इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। ये एक स्टेप अपन डायरेक्ट नहीं समझे, आगे मान लो ये आएगा -18, इसको ऐसे ही समझ लो, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। y बराबर, इनको गुणा करेंगे तो ये बनेगा -27, फिर लिखेंगे माइनस, इसके बाद में इसको इससे गुणा कर दो तो ये बनेगा -32, 4 को 8 से गुणा 32 आता है, बराबर 1 बटे, पहले इनको गुणा करेंगे 16, फिर इनको गुणा करेंगे 15, अक्स बटे -20, ये माइनस इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस बनेगा 18, बराबर y बटे -27, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, ये हो गया 32, 1 बटे 16 में से 15 घट रहा है 1। इसके बाद आगे सरल करेंगे तो क्या होगा, देखिए अक्स बटे, ये संख्या माइनस है, ये प्लस है, घटाना पड़ेगा, 20 में से 18 घटाओ 2 बचेगा, ज़्यादा कौन है, ये है ना माइनस वाला, तो माइनस का 2 बचेगा। y बटे, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसमें से ये घटेगा, 32 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमने कहा था कि ये जो थर्ड स्टेप है ये आवारा है, और आवारा आदमी होता है वो इसके साथ में भी जाएगा, इसके साथ में भी जाएगा, क्योंकि उसकी मर्जी है। तो फर्स्ट स्टेप के साथ में थर्ड स्टेप होगी,
तो फर्स्ट लिख दो x बटे -2, थर्ड लिख दो 1/1, वज्र गुणा कर लो, पहले x वाले पद को गुणा करो तो इधर करेंगे तो ये तो हो गया x, -2 को 1 से गुणा करेंगे -2, ये क्या हुआ x का मान। अब y का मान निकालना है तो y तो लिखना है ही, इसके साथ इसी को लेंगे, तीसरे पद को ही। फर्स्ट के साथ में भी थर्ड पद आएगा, सेकंड के साथ में भी थर्ड पद से, तो ये y/5 बराबर 1/1, वज्र गुणा कर लो, ये y को 1 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, y ही तो बनेगा, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 5 बनेगा, और अंत में लिख देंगे हम लोग कि x का मान तो -2 और y का मान कितना आ गया 5। ये आपको मिल गया प्रश्न का रिजल्ट। जहाँ तक मुझे विश्वास है आपको ढक्कन विधि समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ढकना है। ये ढक्कन विधि को ही हम वज्र गुणन विधि बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए जो अगला तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, वहाँ क्या होगा कि भाषा के प्रश्न दिए जाएंगे, समीकरण भी हम खुद ही बनाएंगे, हल तो करना ही है, वज्र गुणन विधि से ही करेंगे, ढक्कन विधि से ही करेंगे, ताकि हम ढक्कन विधि है वो अच्छी तरीके से हम लोगों की तैयार हो जाए। चलिए अब देखिए, इसके यहाँ तक जो बात हुई है हम यहीं तक बात करना चाह रहे थे। अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, और अभी तक वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया है लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि हर किसी के मोबाइल में हमारा वीडियो पहुंच जाए, क्योंकि आप लोगों का जो ये सहयोग होगा, इसी सहयोग से हम लोगों का हौसला अफजाई होता है और हम लोग आपके लिए नए नए नवाचार लेकर के आएंगे और बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास मैं आपके लिए करूँगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।